जब इस जीवन में हर एक चीज़ छूटती हुई दिखाई देती है तो दुनिया का हर एक जीव इस जीवन के सच्चे महत्व, हम क्यों जन्मे थे, जन्म लेने के पीछे कारण क्या था, उस भेद को जानने के लिए बहुत परेशान रहता है। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जो सारा जीवन इस नशे में चूर रहे कि पैसा, धन, दौलत, बड़ी बड़ी कोठियाँ ये जीवन का सबसे बड़ा सच है। जब उनका शरीर वृद्ध हुआ, बुढ़ापे की स्थिति दिखाई दी और दुनिया की तमाम चीज़ें यहीं छूटती हुई दिखाई दी, तो उन्होंने हमेशा इस बात की खोज करनी चाहिए कि जीवन में प्रभु भेद, परमात्मा का ज्ञान उन्हें जीते जी प्राप्त हो जाए। पर महाराज जी कहा करते थे, प्रभु भक्ति, प्रभु का भेद संसार में कोई भी आखिरी क्षण अपने जीवन के उस समय में जब उसका शरीर काम न कर रहा हो, उस समय कमाना बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए सत्संग जारी हुआ और सत्संग के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से एक चेतावनी, एक संसार के सामने प्रभु भक्ति का क्या महत्व हमारे जीवन में होना चाहिए, उस बात को अलग अलग तरीके से जुगों जुगों से संसार में समझाया गया है। अभी आपने बहुत सारे शब्द सुने, जितने भी आपके सामने मधुर वाणियाँ बोली गई, अगर आपने गौर किया होगा तो हर एक शब्द इस तरफ इशारा कर रहा है कि हमारे जीवन में परमात्मा का भेद जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अभी आपने सुना, एक शब्द पढ़ा गया, मच्छिंद्र नाथ एक गुरु हुए जिन्होंने गोरखनाथ जी को एक शब्द के माध्यम से वेद सुनाया कि बंगला अजब बना दरवेश, या में नारायण परवेश। ये शरीर हमें और आपको परमात्मा की बड़ी भारी देन है। पर वो कह रहे हैं ये शरीर सिर्फ हार्ड मांस का चोला नहीं है, इसको मंदिर कहा, इसको वो बड़ा पवित्र स्थान कहा जिसके अंदर आपको नारायण, प्रभु परमेश्वर दिखाई दे सकता है। ये शरीर हरि मंदिर है, इसमें सच्चे की ज्योति। अगर आपको कहीं परमात्मा मिलेगा संसार में, उस प्रभु का भेद अगर आपको कहीं भी मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ आपके शरीर में मिलेगा। दुनिया में बाहर कहीं आप उस प्रभु को नहीं प्राप्त कर सकते। इस शरीर के अंदर वो प्रभु कैसे मिलेगा? तो कहते हैं इस शरीर को पहले उस प्रभु के मंदिर की तरह देखना शुरू करो। अब जब हम किसी मंदिर में जाते हैं तो दो तीन बड़ी विशेषता होती है वहाँ पर। पहली विशेषता होती है सफाई की। जहाँ नारायण है, जहाँ प्रभु है, वहाँ हम गंदगी का वास नहीं होने देते। वहाँ हर रोज़ साफ सफाई करते हैं। सबसे पहली चीज़ उस स्थान को पवित्र बनाते हैं। वहाँ की खूबसूरती, वहाँ की सुंदरता, वहाँ की सफाई पर बड़ा ध्यान देते हैं। पर वहीं जब बात आती है हम मनुष्य कैसे उस प्रभु को पाएंगे, परमात्मा का भेद कैसे पाएंगे, तो जो कहते हैं ये हरि मंदिर, ये मनुष्य शरीर, सबसे पहले इसको पवित्र करना पड़ेगा। पवित्रता आती है उन तमाम चीज़ों से जो हमारे जीवन को हर एक तरीके से दूषित करे, उसको दूर करने से। अब हमारे शरीर में हुजूर कह रहे हैं दो बड़ी भारी चीज़ें हैं जिससे हम अपने जीवन को पवित्र कर सकते हैं। पहली चीज़
मन में आते हुए विचार, हर एक वो विचार जो आपके मन को संसार के भोग से, संसार की तृष्णा से, चिंताओं से, दुनिया के हजारों हजार मुद्दों से जोड़ करके 24 घंटे परेशान रखे, वो इस हरि मंदिर को दूषित कर देगा। ऐसे है अनेकों विचार, रोकना, उसको थामना, उसको साधना, ये बहुत ज़रूरी है। और जब हम अपने जीवन में देखते हैं, सबसे कम ध्यान अगर किसी ने किसी बात पर दिया है तो अपने मन की गति पर दिया है। हमारे मन में 24 घंटे दुनिया के विषय विकारों के संस्कार भरते रहते हैं। कभी हमने किसी की गलत बात सुनी तो मन खट्टा हो गया, कभी कुछ हमने देख लिया जिसको देख करके हमें अच्छा नहीं लगा तो मन में गलत भाव आने लग गए, कभी किसी की अच्छाई देख करके, कभी किसी की बुरी बात सुन करके। कबीर साहब कहते हैं, ये जो आपकी इंद्रियां हैं, 2 आँख की, 2 नाक, 2 कान, 1 मुंह, कहते ये आपकी जितनी भी इंद्रियां हैं, ये तमाम इंद्रियां, ये तमाम द्वार आपको संसार के विषय विकार खींचने के काम कर रहे हैं। आँखों से देखा हुआ मन पर छाप बनकर चढ़ जाता है, कानों से सुना हुआ मन पर संस्कार बन करके चढ़ जाता है, ज़बान से दुनिया के तमाम विषय विकार, दुनिया की तमाम अच्छी बुरी चर्चाएं कर करके हम अपने मन पर संस्कार इकट्ठा करते हैं। तो जो कह रहे हैं ये हरि मंदिर जिसमें प्रभु का वास होना चाहिए, उसमें प्रभु दिखाई क्यों नहीं देता, उसमें अंधकार दूर क्यों नहीं होता, उसमें प्रकाश क्यों नहीं होता? क्योंकि सबसे पहली शर्त साफ सफाई, स्वच्छता, इस हरि मंदिर को साफ करना, उसमें हमने अभी ज़्यादा जोर नहीं लगाया है। हमारे मन में जितना भी दुनिया के संस्कार पड़ेंगे उतना ये मन दूषित होगा। तो कबीर साहब कहते हैं, इंद्रियों के बस मन रहे, मन के बस रहे बुद्ध, कहो ध्यान कैसे लगे जहां ऐसा विरुद्ध। इंद्रियां जितनी हैं हमारी, आँख, कान, नाक, स्पर्श की इंद्री, कहते हैं तमाम इंद्रियां हमें संसार के भोगों को, उनको मन में स्थापित करने का काम कर रही हैं। और अगर आप इनसे छूटना चाहो तो सिर्फ आपको अपना नज़रिया बदलना है। भगवान बुद्ध थे, एक बार कोई उनके पास गया, उन्हें लगा कि कोई महात्मा है, कोई जादू टोना करने वाला, कोई चमत्कार करने वाला। बड़ा विरोध था मन में, कहने लगा आज मैं इस महात्मा को सीधा करूँगा। महात्मा बुद्ध के पास गए, बड़े बुरे विचार थे उनके लिए मन में। जैसे ही महात्मा बुद्ध के पास गए तो वो आदमी महात्मा बुद्ध को बड़ा खरी खोटी सुनाने लगा, बहुत देर उल्टा सीधा बोला, और महात्मा बुद्ध शांत रहे। बहुत देर जब उसने बुरा बोल लिया, महात्मा बुद्ध शांत रहे। आखिर में महात्मा बुद्ध ने कहा, जब वो थक गया, कि भाई अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो एक बात कहता हूँ तुमसे। अब वो आदमी थक चुका था, इतना बुरा बोल बोल करके उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। महात्मा बुद्ध ने उलटकर कुछ नहीं बोला। तो जो है उस आदमी ने कहा, ये क्या बोलना चाहते हैं, मैं सुन लेता हूँ। महात्मा बुद्ध ने कहा, अगर मुझे कोई तोहफा लाके, उपहार लाकर दे और मैं ना लूँ तो किसके पास रह जाएगा? तो वो कहने लगे, जो लेकर आया था उसी के पास रह जाएगा। महात्मा बुद्ध कहने लगे, तुम मेरे लिए जो मन के विकार लेकर आए, इतने अपशब्द, इतनी बुरी बातें, मैं इसे नहीं लेना चाहता, वापस ले जाओ, मैं इनको नहीं लूँगा। अब ये बात उसने आज तक नहीं सुनी थी कि आज अगर मैं आपको कुछ बुरा बोलूं तो आपके पास ये अवसर है, आपके पास ये मौका है कि आप उन बातों से अनछुए रह सको, आप उन बातों का असर भी मत लो। ये बात कोई संसार में नहीं जानता। हमें आकर बुरी बात कोई कहता है, सच हो या झूठ हो, इसको परखे बगैर ही हम उस बात से प्रभावित हो जाते हैं।
हमें बुरा बोल दिया, हमें गाली निकाल दी, हमारे लिए मन में बुरे विचार ले आए, हमारे भर में निंदा कर दी, दूसरों से जाकर हमारी बुराई कर दी। हम इतना ज़्यादा इस चीज़ से प्रभावित रहते हैं कि हमारे मन में हर एक छोटी से छोटी चीज़ की प्रतिक्रिया होती है। अगर कोई एक बुरा बोल रहा हो तो हम उसके लिए मन में 10 बार बुरी बात सोचते हैं। हुजूर कहा करते थे, मन में आए हुए विचार, दूसरों की कही हुई बातें, दूसरों के तमाम संसार में अच्छे और बुरे तमाम अनुभव ऐसे हैं जिससे हमारा मन दूषित होता है। और इस दूषित मन से कोई भी उस प्रभु नाम के सिमरन में बैठ नहीं सकता। अगर आपने नाम लिया है तो आप इस चीज़ को कितनी बार देखते होंगे। जब आप ध्यान करने बैठे तो एक क्षण भी मन आपको किसी भी जगह टिकने नहीं देता। 100 में से मैंने कम से कम 99 लोग ऐसे देखे जो शिकायत करते हैं कि हमारा मन स्थिर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मन किसी दूसरी चीज़ों की याद में लगा हुआ है। अगर आपको विश्वास ना हो, आंखें मूंद करके देखो, मन फौरन दुनिया की ऐसी ऐसी चीज़ें याद दिलाएगा जिसकी कल्पना ना की हो आपने। ऐसे ऐसे ख्याल, ऐसी ऐसी बातें, चाहे उनका कोई औचित्य हो, उनकी कोई कीमत हो या ना हो। तो हुजूर कह रहे हैं, एक तरफ आप संसार में उस प्रभु को जानना चाहते हो, दूसरी तरफ आप अपने मन को साफ नहीं करना चाहते, इस मन पर अंकुश नहीं लगाना चाहते। भगवान बुद्ध की तरह जो चीज़ आपके मतलब की नहीं, उसको भी लेने के लिए तैयार हो। जब तक ये तमाम चीज़ें हमारे जीवन में हमारे मन को दूषित रखेंगी, हमारे जीवन में चाहे मन से हो, चाहे कर्म से हो, चाहे दुनिया के किसी भी कारोबार से हो, 24 घंटे संसार के संस्कार बढ़ते रहेंगे, तब तक हम अपने जीवन में गुरु से कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए जब संत आते हैं वो दुनिया में इस बात की मिसाल फरमाने के लिए आते हैं। हमें इस बात को अपने ऊपर अमल करके देखना चाहिए। महाराज जी कहा करते थे, आपने कोई अच्छा उदाहरण सुना, फौरन अपने ऊपर उसको देख करके देखो, क्या मैं भी इसी तरीके से कर रहा हूँ, या मेरे जीवन में मेरे 20, 40, 50 बरस मन के खेल खेलते हुए निकल गए। मन के इस बहाव में मैं बहता बहता इतना लंबा समय अपना गुजार चुका हूँ। महाराज जी मिसाल फरमाते थे, कबीर साहब थे, उनके पास बलक बुखारे का बादशाह आया। उसके मन में सिर्फ ये भाव था कि मैं राजा हूँ, अहंकार था। पर इस भाव को भी मिटाते मिटाते उसको 10-12 बरस लगे, और लगातार सेवा करने के बाद फिर जाकर के वो भाव मन से गया। जब तक उसके अंदर से अहंकार नहीं निकला, जब तक उसके अंदर से इस बात का विष नहीं निकला कि मैं संसार में सबसे ऊंचा हूं, तब तक उसके जीवन में नाम उसे प्राप्त नहीं हुआ। तो जो कहा करते थे, नाम, गुरु दीक्षा, संतों महापुरुषों की जो दया मेहर है उसको पा लेना आसान है, पर उसको प्राप्त करना, उसको कमाना, उससे सच में लाभ उठाना, ये जीवन में अभ्यास का विषय है। और इस अभ्यास को हम अपने जीते जी कर सकें। अगर आज हमारा दिन, हमारा जीवन, हमारा ये क्षण हमें याद रहे, तो जो कहा करते थे, इससे हम प्रतिबद्ध होके कि 1 महीने के अंदर ये काम कर लेंगे, अगले महीने तक हमें ये काम करना है। जब तक हम ऐसा अपने जीवन में संकल्प नहीं साधते, तब तक गुरु नाम का हमें लाभ जीवन में प्राप्त नहीं होता। महाराज जी एक बात कहा करते थे, एक तरफ वो सत्संगी हैं, वो जीव हैं जो अपने जीवन में सर्वस्व अपने अंतर मन से हर पल हर घड़ी निछावर करके गुरु की सेवा में लगे हैं। एक तरफ वो हैं जो मान, बड़ाई, पदवी, दुनिया के बड़े बड़े साधन चाहते हैं, दुनियावी तौर पर वो बड़े विशेष हैं, पर अंदर से वो खाली हैं। तो जो कहा करते थे, आपको अपने जीवन में ये चुनाव करना बड़ा ज़रूरी है कि गुरु मत
संतों महापुरुषों की देन भौतिक होती है या आत्मिक होती है। और अगर आपको अंतर से मालूमाल होना है, अंदर से आपको गुरु की दया मेहर का वो सच्चा सार चाहिए, तो आपके जीवन में पहले चुन चुन करके मन और तन की ये तमाम बाहर से आ रहे संस्कार पर अंकुश लगाना ज़रूरी है। कोई आपको बुरा बोल जाए, मन में ऐसी अवस्था आ जाए कि हमें उसकी बात में ज़्यादा परेशानी ना हो। अगर कोई हमारे जीवन में हमारा बुरा चाहता हो, हमारा भरोसा, हमारा विश्वास, आस्था उस प्रभु में ऐसी हो कि जितना हमारा कर्म है उतना तो भोगना पड़ेगा, पर उससे ज़्यादा कोई हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता, ऐसे विश्वास, ऐसी आस्था के साथ हम बड़े भरोसे के साथ जीवन जीने वाले हों। तो जो कहा करते थे, गुरुमत, ये आत्मा से अपने आप को गुरु चरणों में उसके बताए हुए उपदेश पर, उसकी बातों पर चलने का नाम है। और वो जीव भाग्यशाली हैं जो अपने जीवन में इस बात को अमल करके देखते हैं। शहंशाह जी महाराज हुए, वो कहा करते थे, हमें सिर्फ एक सवाल पूछना है अपने आप से। अगर हमने आज नाम लिया और आज से 10 बरस बाद, 20, 40 बरस बाद हम वहीं उसी धुरी पर खड़े हैं, हम जरा सा भी आगे नहीं बढ़े, हमारे जीवन में परिवर्तन आना नहीं शुरू हुआ, तो फिर हमें उन तमाम चीज़ों पर अमल करने के लिए शुरुआत करनी है जिससे जीवन में बदलाव आए। इसलिए शहंशाह जी महाराज कहा करते थे, आध्यात्म की एक परखी है। जैसे आपने कोई कपड़ा है, उस पर मैल लग गई, आपने साबुन लगाना शुरू किया, कपड़ा साफ हुआ नहीं शुरू हुआ, उसकी एक परख है। उस कपड़े में सफ़ेदी आ जाएगी, उस कपड़े में चमक आ जाएगी जो धुल करके साफ हो चुका है। आप कोई कपड़ा लेकर जाओ धोबी के पास, उस पर दाग लगे हों, वो वैसे का वैसा वापस लौटा दे और कहे कि आपका कपड़ा तो बहुत साफ हो गया। आप वहाँ अपने विवेक से, बुद्धि से उस कपड़े की गंदगी देख करके फौरन एहसास कर लेते हैं धोबी ने धोखा दिया है या सच में धो करके कपड़ा दिया है। आप वहाँ उसकी कई बात नहीं मान लेते। हुजूर कहा करते थे, इसीलिए आध्यात्म में भी एक परखी होती है। शहंशाह जी महाराज उसको फरमा रहे हैं, कहते हैं अगर आपने नाम ले लिया तो आप में बदलाव आने लगेगा। पहली शर्त है, ये हो ही नहीं सकता कि आप प्रकाश के पास चले गए और अंधकार रह जाए। ये हो ही नहीं सकता कि आप जो है साबुन से छू गए और आपकी मैल फिर भी रह जाए, ये असंभव चीज़ है। तो कहते हैं आध्यात्म में गुरु पद पर आने के बाद परखी क्या है कि हमारे अंदर परिवर्तन, बदलाव होगा। कहाँ पर? शहंशाह जी महाराज कहते हैं, चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सो शाहन को शाह। आप गुरु के पास जब आए, नाम लिया, तो कहते हैं आपको संसार की चीज़ों की चाह, दुनिया की चीज़ों की आसक्ति नहीं रह जाएगी। अगर आपको कोई मीठी वस्तु खिला दी जाए और उसके बाद कोई हल्की मीठी चीज़ दे तो उसकी मिठास नहीं पता चलती आपको। कहते हैं ऐसे ही अगर आप गुरु नाम से जुड़ गए तो आपको संसार की भौतिक वस्तुएं, उनका सुख बड़ा कम मालूम पड़ता है। आपको मालूम होता है पैसा मिल गया तो थोड़ी सुविधाएं मिल जाएंगी, कपड़े लत्ते खरीद लिए वो भी तन ढकने का काम करेगा। मान लीजिए बहुत सारी दुनिया की सुविधाएं मिल गई तो भी सिर्फ रहने, जीवन चलाने मात्र चीज़ों में कुछ फ़ायदा हो जाएगा, पर इससे ज़्यादा इन चीज़ों का कोई उपयोग नहीं है। आप दुनिया की बड़ी से बड़ी कीमती सी कीमती चीज़ से सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप अपने जीवन में कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। तो जो कहते हैं चाह और चिंता दोनों चीज़ों में कमी आने लग जाएगी। अगर हमारे जीवन में चिंताएं कम हो रही हैं तो समझ लो गुरु नाम धीरे धीरे अपना असर दिखा रहा है। अगर हमारे जीवन में अभी भी चिंताएं हैं कि हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हमें बड़ी परेशानी है, जब तक हमारे मन में ये विश्वास नहीं बना तब तक हमारे जीवन में गुरु नाम से मन निर्मल होना शुरू नहीं हुआ। मुझे देहरादून में एक बहन मिली, सत्संगी परिवार से थी,
जब उसकी शादी हुई तो ऐसे परिवार में हुई जहाँ कोई सत्संगी नहीं था। अब परिवार ऐसा था जो पूजा पाठ, नित्य नियम, संयम सब कुछ पालन करते थे, और वो बेटी सत्संगी थी। सत्संग में सारा जीवन उसने स्वामी जी का सत्संग सुना था, कर्म विधान सुना था कि गुरु संत संसार में आते हमारे जन्मों जन्मांतरों के कर्मों से हमें छुटकारा दिलाने के लिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कर्म भोगना ही नहीं पड़ेगा। एक ही सूरत है कर्म नहीं भोगना चाहते तो, कि आज ही शरीर का त्याग कर दो, इसी क्षण शरीर छोड़ दो, तो ही कर्म नहीं भुगतना पड़ेगा। अगर संसार में पूरा जीवन जीना है तो कोई ना कोई कर्म तो भोगना ही है। कुछ सुख भी होंगे, कुछ दुख भी होंगे। अब ये बात उसे समझ में आ गई कि चाहे आपका जीवन सच्चाई के रास्ते पर लगा हो, पर संसार के दुख सुख से घबराना नहीं है। दुख और सुख दोनों ही हमारे जीवन में हमारे सुधार के लिए होते हैं। जब शादी हो गई और ऐसे परिवार में गई तो देखा कि जो है ससुराल वाले बड़ी चिंता करते थे। अगर कोई परेशानी हो जाए तो भाग दौड़ मच जाती थी। कभी फलानी पूजा करो, कभी फलानी जगह जा कर के कोई जतन करो, और घर में हाहाकार मचा रहता था। जहाँ देखो एक जगह गए, किसी ने बोला दूसरी जगह जाओ, वहाँ गए, घर में हमेशा संकट की स्थिति। वो मेरे पास आई, आकर कहने लगी कि भैया जी घर वालों को समझाओ, वैसे कहने कोई पूजा पाठ करते हैं पर इतनी बात, इतना भरोसा इनका अभी तक नहीं बना। जो स्वामी जी ने बात कही कि अगर आप जीवन में आए हो तो आपका भरोसा, आपका विश्वास बनने लग जाएगा। कर्म के विधान में, उस प्रभु की दात में, उस प्रभु की दया मेहर में आपका विश्वास बनने लग जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके दुख सुख पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। इसका मतलब है आपके अंदर शक्ति आ जाएगी उनको सहजता से जीवन में स्वीकार करके अपने जीवन को उन तमाम चीज़ों से आज़ाद रहने की, उनसे पूरी तरह स्वतंत्र रहने की। दुख आएगा, आप कहोगे कि ये जो है कोई मेरे जीवन का ज़रूरी कर्म है, कट जाए तो अच्छा है। सुख आएगा, लोग जहाँ हंसी मना रहे होंगे कि बहुत अच्छा हो गया, आप कहोगे सुख है, ये भी भोगना है, इससे भी जो है आगे मेरा जीवन है। तो जो कहा करते थे सुख और दुख में, दुनिया के तमाम अच्छे और बुरे समय में आपकी चिंताएं वो पूरी तरह गुरु चरणों में समर्पित हो जाएं और आपको भरोसा बना रहे। न दुख में दुख लगे, न सुख में ज़्यादा सुख ही खुशी हो। ऐसी दोनों स्थितियों में बदलाव इस मन का आ जाना, स्वामी जी महाराज कह रहे हैं ये एक सत्संगी के जीवन की पहचान है। और वो भाग्यशाली हैं जो किसी भी साधन से अपने जीवन में इस निश्चिंतता की स्थिति में पहुंच रहे हैं। इसलिए जितने भी महापुरुष आए उन्होंने कहा अगर आपके जीवन में हर रोज के जीवन में ये भरोसा है और चिंताएं आपके साथ नहीं है, इसका मतलब है गुरु नाम आपके जीवन में असर करने लग गया। अब इस बात को अपने जीवन में उतार कर देखें। अगर हम देखें किसी भी एक दिन को, कल का जो दिन गुजर गया वो देखें, आज का दिन जो अभी तक गुजर गया आधा दिन वो देखें। अगर हमें दुनिया की हर एक चीज़ में एक भरोसा बना रहा है, और हुजूर कहा करते थे अच्छे दो और बुरे दोनों कर्म में गुरु की दया मेहर दिखाई दे रही है कि दोनों ही उसकी कृपा से अपने आप जीवन में सही दिशा में हमें ले जाएंगे, तो आप धीरे धीरे गुरु नाम से जुड़ने लग गए। तो जो इसलिए हुजूर कहा करते थे गुरु नाम की परखी होती है, वो परखी आपके जीवन में बदलाव से, परिवर्तन से आपके जीवन में काम करती है। तो वो बहुत भाग्यशाली हैं जिन्होंने ये छोटा सा भेद समझा है कि जब संत आकर नाम देता है तो वो हमारे जीवन में हमें दुनिया के विकारों से छूटने का रास्ता दिखाने की बात करने के लिए आता है। कैसे हम अपने मन, अपने दुनिया के तमाम संस्कारों से धीरे धीरे छुटकारे की तरफ बढ़ने लगेंगे। मुझे बड़ी अच्छी घटना याद है, बरेली का जिक्र है। एक भाई था, वो जो है उसकी पत्नी ने नाम लिया, पर जो है उस आदमी का एक ही नियम था, दिन भर काम करना, रात को शराब पीना, शराब पी करके सारे संसार को गाली देना, सभी गलत हैं, सारे चोर हैं, सारे झूठे हैं। एक दिन
वो कहने लगा अपनी पत्नी से, तुम बहुत मानती हो स्वामी जी को, अगर स्वामी जी मेरी शराब छुड़ा दें तो मैं जानूंगा। अब उसके लिए बड़ी चुनौती हो गई। बहन थी, नामदानी थी, स्वामी जी के पास आई, स्वामी जी से कहने लगी, स्वामी जी अगर जो इनकी शराब छूट जाए तो बड़ा अच्छा होगा। स्वामी जी कहने लगे, भाई छूट जाएगी। उस दिन वो शाम को आई तो वो जो है सब्जी का ठेला चलाया करता था। जब शाम को आई तो वो ठेला चोरी हो गया। अब पति और नाराज़, कहने लगा, तुम तो कहती थी तुम्हारे गुरुजी सब काम कर देते हैं, यहाँ तो जो है घर में चोरी पड़ गई। जिस साधन से कमा खा रहे थे वो भी चला गया। अब वो बेचारी बड़ी परेशान हुई, खूब प्रार्थना करी उसने। वो कहने लगा, अगर स्वामी जी तुम्हारे ये कल तक ठेला ले आए मेरा, तो मैं मानूंगा कि तुम्हारे गुरु सच्चे हैं। अब ये बात हुई, रात भर सोए, न जाने क्या करामात हुई। अगले दिन वो ठेला उसके घर के बाहर खड़ा था। स्वामी जी महाराज की दया हुई, ठेला मिल गया। अब मन में उसकी ये बात पक्की हो गई कि भाई कोई ना कोई बात तो ज़रूर है। उसने मन में खुद संकल्प उठाया कि अगर इनके गुरुजी की ये बात सच्ची हो गई तो मैं एक संकल्प उठाता हूँ कि मैं जो है उनके आश्रम में जाकर रोज़ सेवा किया करूँगा। और उसने एक मन में ध्यान रखा कि हर रोज़ सुबह 5 बजे कोई भी काम करने से पहले वो बरेली आश्रम पहुँच जाया करता था। सुबह साफ़ सफाई करना, सारे आश्रम में झाड़ू लगाना, ना किसी ने उससे कहा, ना किसी ने उससे पूछा, अपनी स्वेच्छा से वो रोज़ सुबह 5 बजे जा करके आश्रम की सफाई करने लगा। और धीरे धीरे उसके मन के भाव ऐसे बन गए, शराब छूट गई, बुरी संगत छूट गई, गलत आदतें छूट गई। जहाँ दुनियादारों के पास बैठा करता था, अब सत्संग में जाने के लिए सबसे पहले तैयार रहता है। तो जो कहा करते थे, जब हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, जब हम अपने जीवन में गुरु पथ पर चलने के लिए संकल्प उठाते हैं, जब हम कहते हैं गुरु जी से नाम मिल गया, पर अब हम क्या करेंगे जिससे हमारे जीवन में ये बदलाव आए। और उसकी शुरुआत हम करते हैं मन और तन के अपने विकारों से, अपने अंदर आ रही तमाम बुराइयों पर थोड़ा अंकुश लगाने से कि भाई हमें बुराइयों से क्या लेना देना, कोई कुछ भी बोल जाए उससे हमें क्यों चिंता करनी है, हम क्यों लोगों के ताने, लोगों के लाने, लोगों की बुरी बातों के लिए चिंता करें। जब हमारे सारे काम करने के लिए मालिक सर पर बैठा है तो फिर हमें दुनिया की तमाम चीज़ों में क्यों उलझना है। जिस दिन हम अपने आप को इतना पक्का कर लेते हैं, हुजूर कहा करते थे, जिस दिन मन निर्मल होने लग जाता है, जिस दिन अपने बुरा करने वाले के लिए भी मन में सिर्फ अच्छी भावना होती है कि सामने वाला कोई भी कुछ काम कर जाए, हम सिर्फ यही प्रार्थना करते हैं इसे भी सद्बुद्धि आए, और जिस को भी ये जीवन में बुरी बात कह रहा है उसके जीवन में भी कुछ अच्छा हो। जब ऐसी प्रार्थना मन से निकलती है तो हुजूर कहा करते थे, आपके जीवन में ध्यान, सिमरन, गुरु भक्ति बड़ी सहज हो जाती है। तो जब संत आते हैं, कहते हैं नाम आपको मिला हुआ है, पर अगर नाम को अभी प्रकट होने में बहुत टाइम लग रहा है, अगर आपने नाम ले लिया पर भजन नहीं बनता है, नाम ले लिया अंतर अंधेरा दूर नहीं होता है, नाम ले लिया आप 10 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठ पाते हो, बैठते हो तो मन 24 घंटे दुनिया की चीज़ें याद दिलाता है आपको। तो अब आपके पास बस एक ही तरीका बचा है, आपको इस मन को गुरु चरणों में समर्पित करना है, इसको गुरु के चरणों में जोड़ना है। और उसके 2 बड़े आसान से तरीके हैं। एक तो अगर आपको सेवा मिले तो सेवा को बिना किसी अच्छे और बुरे चीज़ का निर्णय किए पूरे भाव से करो, बिना ये सोचे कि इस सेवा को करने से मुझे क्या मिलेगा। स्वामी जी के जीवन की घटना है। पंजाब के एक बहुत बड़े सेठ आए स्वामी जी के पास। जब स्वामी जी के पास पहुँचे तो कहने लगे, स्वामी जी मेरी एक ही इच्छा है, मुझे जो है अंतर कुछ ऐसा मिल जाए जिससे मेरा भरोसा बन जाए। तो स्वामी जी उन दिनों सनीला आश्रम में अलग अलग तरह के निर्माण कार्य कर रहे थे, बहुत सेवा लगी हुई थी। वो भाई कुछ दिनों के लिए आए, स्वामी जी कहने लगे, ऐसा करो जब तक आश्रम में रहो सेवा में लगे रहना, और जब सेवा में लगकर शाम पर भजन पे बैठोगे तो तुम्हारा काम होने लग जाएगा। अब उन्होंने रोज़ का नियम बना लिया। अब सेठ थे, शरीर से थोड़े भारी थे, आराम से बैठकर सेवा करना मुश्किल था। सेवा वहाँ लगी थी सिर्फ मेहनत की,
यानी भवन बन रहे हैं, कहीं मिट्टी उठानी है, कहीं ईंटें उठानी है, कहीं कोई साफ़ सफाई करनी है, कोई आसान सेवा नहीं थी। अब वो शरीर से बहुत भारी थे, बहुत शरीर से आराम तलब जीवन की आदत थी उन्हें, पर स्वामी जी की बात मानी उन्होंने और वहाँ जा कर के ऐसी सेवा में लगे जिसको लोग देखते रह गए। अच्छे कपड़े पहन कर आते थे, मिट्टी में ऐसे ही बैठ जाया करते थे और जो है पूरा टाइम सेवा में लगे रहते। लोग कहते थे सेठ जी आराम से सेवा कर लो, नहीं बन पड़ती है, थोड़ा तरीका निकाल लो। कहने लगे जब सेवा पर आई गए हैं तो अच्छा और बुरा क्या देखना, जब गुरुजी आज्ञा कर रहे हैं सेवा करो तो सारी सेवा एक जैसी है, मैं तो यही सेवा करूँगा। उन्होंने 10 दिन लगातार सेवा करी। सेवा करने के बाद भजन पे बैठते थे, रोज़ स्वामी जी से जाकर कहते थे स्वामी जी मुझे फ़ायदा हो रहा है, और 10वें दिन उन्हें अंतर अनुभव हुए, उनका भजन ध्यान सिमरन बनने लग गया। उन्होंने उसके बाद सारा जीवन स्वामी जी के साथ लेकर के जीवन गुजारा। तो मैं सिर्फ आपसे इतनी बात कहना चाहता हूँ, कई बार हमारे मन बुद्धि हमारे विचार में ध्यान भजन का रास्ता साधारण की बजाय बड़ा मुश्किल हम बना लेते हैं। हम मन में बार बार सोचते हैं ये होगा तो वो करेंगे, वो होगा तो वो करेंगे, 1000 शर्तें मन में लगा करके बैठते हैं, सहज रास्ता नहीं अपनाते। तो सहज रास्ता क्या है? अपने मन बुद्धि को किनारे करके सहज सेवा में लग जाओ। कोई भी सेवा, वो सेवा जो आपको आपके गुरु से जोड़ती हो, जो आपको आपके मन से गिराती हो, जो आपके मन का अहंकार मिटाती हो, जो ये कहती हो कि मैं भी कुछ हूँ, ये तमाम इस मन की ऐंठन को दूर करती हो और आपको सहज बनाती हो। तो जो कहा करते थे ऐसी सेवा में जो लग जाता है, जो ऐसी सेवा में अपना समय गुजारता है, उसके जीवन में अंतर उस गुरु की दया मेहर और शरणागत भाव से जुड़ना बड़ा आसान हो जाता है। तो अगर आपको नाम मिल चुका है और बहुत समय हो गया है, अभी भी सोच रहे हैं कि नाम प्रकट कैसे होगा, तो उसके 2 आसान तरीके हैं। पहला तो ये, अगर आपको मौका मिले तो सेवा में बहुत बहुत समय दिया करो। अगर आपको ये आश्रम में आने का मौका मिले, यहाँ आओ सेवा करो। यहाँ कभी स्वामी जी रहे हैं, यहाँ स्वामी जी ने सत्संग किया है, यहाँ सत्संग है, सेवा का स्थान है, यहाँ आकर सेवा करो। ये मत सोचो कौन किसका क्या किस तरह से, सिर्फ गुरु की आज्ञा मान करके सेवा करो। दूसरी चीज़, अपने जीवन में रोज़ परखी बना करके रखो। अगर मन को निंदा चुगली दूसरों की बुराई सुन कर के बड़ा मज़ा आ रहा है तो इस मन को खींचो वहाँ से, वहाँ बैठे मत रहो। जहाँ ऐसी बुराइयाँ होती हों, जहाँ ऐसी चर्चाएँ होती हों, जहाँ ऐसा दूसरों के लिए अच्छे बुरे तमाम संसार की बातें होती हों, वहाँ से मन बचा कर रखो और ऐसी जगह बैठो जहाँ कोई गुरु चर्चा करे, जहाँ कोई सत्संग करे, गुरु नाम ले, जहाँ उस मालिक की याद करे, वहाँ थोड़ा समय गुजारो। अगर आपने ये 2 काम कर लिए तो आपके लिए आपकी जितनी भी आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई शिकायतें हैं कि मैंने नाम लिया मेरा अंतर में कुछ नहीं हुआ, वो शिकायत आपकी बड़ी जल्दी हल हो जाएंगी। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे, जो डायरी भरता है वो 3-4 महीने में नियमित हो जाता है। डायरी भरने का मतलब आपने इस बात पर नज़र रखनी है कि आपका मन दूसरों की बुराई में ज़्यादा अच्छा मज़ा ले रहा है या फिर गुरु नाम की चर्चा में अच्छा मज़ा ले रहा है। अगर इसको दूसरों की बुराई बातों में बड़ा अच्छा लग रहा है, इसका मतलब है अभी आप अपने जीवन पर कुछ अंकुश नहीं लगा रहे। ये हरि मंदिर आपको मिल तो गया, पर आप इसमें खूब गंदगी बिखेर कर बैठे हो और फिर कहते हो इसी में ठाकुर जी बैठे हैं, इसी में नारायण बसें, हमने गंदगी बचा दी, इसी में हम भगवान को बिठाएंगे। तो माफ़ करना, जहाँ गंदगी होगी वहाँ ठाकुर जी का वास नहीं होगा, वहाँ प्रभु नहीं बैठेगा, वहाँ गुरु के दर्शन नहीं होंगे। इसीलिए आपको ये अपने जीवन में सच्चा नियम पालन करना है और इसके लिए बड़ा आसान सा तरीका है। 2 चीज़ें। पहली चीज़ ये कि आपको प्रयास करना है, आपको अगर सेवा मिल जाए सेवा हो। दूसरी चीज़ ये सत्संगत हो, बुरी संगत धीरे धीरे छूटने लग जाए। और जिस दिन आपने 2 काम कर लिए उस दिन आपके सारे काम आसान हो जाएंगे। तो इतनी बात मैं आपकी सेवा में रखना चाहता था कि हमारे जीवन में अब आगे अभ्यास की तरफ जीवन होना चाहिए। नाम लिए हुए बहुत लंबा समय गुजर गया, जीवन में भजन सिमरन
बड़ी बड़ी चर्चाएं करते हुए बड़ा समय गुजर गया। महाराज जी कहा करते थे, अब संकल्प साध लो कि मैंने 10 दिन में, 1 महीने में ये काम करके दिखाना है। 1 महीने का अगर समय बांध लो तो फिर निश्चित करो कि हर रोज़ मुझे समय देना है। हर रोज़ समय दो तो यह ध्यान रखो कि हर रोज़ अपने मन को बुराइयों से भी बचाना है। हर रोज़ अपने मन को ऐसी तमाम जगह से खींचना है जहाँ पर व्यर्थ की चर्चाएं होती हों, और किसी भी एक जगह जहाँ सत्संग की चर्चा होती हो, जहाँ कोई सच्चे दिल से गुरु चर्चा करता हो, उसके पास बैठना है, उससे, उसके अनुभव से लाभ उठाना है। तो महाराज जी कहा करते थे, जब आप इस काम को करोगे, जब आप उल्टी गिनती गिनोगे, जब आप सच्चे दिल से गुरु नाम में अपना समय लगाओगे, तब आपके जीवन में ये काम जल्द से जल्द बन जाएगा। तो अब ये आपके ऊपर है। हुजूर कहा करते थे, गुरु नाम देता है, तरीके देता है, साधन देता है, बहुत सारे जीवन में रास्ते भी दिखा देता है, पर उसके बाद एक छोटा सा काम आपके हिस्से में रख देता है कि आप इसको अपनी स्वेच्छा से कितना करना चाहते हो। आपकी खुद कितनी इच्छा है गुरु नाम कमाने की। अगर आपका सारा दिन संसार के प्रति आसक्त है तो माफ़ करना, ये संतों महापुरुषों की गर्ज नहीं है कि वो कहें कि भाई आपको दुनिया प्यारी है, आप दुनिया को छोड़ो। वो ये काम आपके ऊपर सौंपते हैं। आपको खुद देखना है, चिंताओं में जीवन गुजारना है या निश्चिंत हो करके, अचिंत हो करके जीवन गुजारना है। दुनिया की फिक्र करते हुए, परेशान होते हुए जीवन गुजारना है, या फिर दुनिया की चीज़ों से अचिंत हो करके जीवन गुजारना है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि भाई अपने जीवन में एक परखी बनाओ। कहा, जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गाए निशाने, सूरत शबद भव सागर तरिए, नानक नाम बखाने। कहते अगर आप किसी कमल के फूल को देखो, वो कीचड़ में, तमाम गंदगी में ऐसी जगह उगता है जहाँ पर वो साफ नहीं रह सकता, पर उसके अंदर एक गुण होता है, वो निर्विकार होता है, वो दूसरी चीज़ों का असर नहीं लेता। कमल के फूल पर आप एक बूंद पानी डालो, वो नीचे गिर जाएगी। फिर कहते हैं जल मुर्गाबी पक्षी, जल में रहता है पर भीगे रहते हैं, बाहर निकलता है उसे पर नहीं सुखाने पड़ते, वो जल से बिना उस पानी का असर लिए आराम से ऊपर उड़ जाता है। कहते ऐसे ही सत्संगियों को बनना है। संसार में रहो, दुनिया तुम्हारे चारों तरफ कितना ही जहर घोले, तमाम दुनिया के विष घोले, तुम्हारा मन इतना गुरु प्रेम से पक्का होना चाहिए कि लोग कितनी ही बुराई करें, कितनी गालियां निकालें, कितनी निंदा चुगली करें, कितनी संसार की बातें करें, तुम्हारा भरोसा उस मालिक पर हो, और ऐसा भरोसा हो कि तुम्हें दुनिया की किसी चीज़ की चिंता ना हो। बच्चों का क्या होगा, सब उस प्रभु की मौज पर। मेरे जीवन में क्या होगा, मैं बीमार हूँ, हारी है, बीमारी है, मुकदमेदारी है, ऐसा भरोसा हो कि हमें उस मालिक पर भरोसा है, हम सिर्फ अच्छे काम करेंगे और बाकी सारी चीज़ वो अपने आप सुधार देगा। तो जो कहा करते थे, ऐसा जिस दिन आपने मन बना लिया उस दिन आपके सारे काम आसान हो जाएंगे। तो इतनी बात मेरे को आपके सामने रखनी थी कि हमें नाम मिला है, अब हमें इसका अभ्यास करना है बहुत। हमें ये नियम बनाना है कि अगली बार जब भी सत्संग हो तो हमारा मन हल्का हो, मन में दुनिया के विकार हल्के हों, हमारे मन में गुरु का सिमरन, गुरु की याद पक्की हो। तो ये काम आप बना सकते हैं थोड़ा सा नियम साध करके, हर रोज़ का अपना दैनिक नियम उस दिशा में बढ़ा करके। महाराज जी एक बात कहा करते थे कि आप जैसे व्रत रखते हैं, सोमवार का, मंगल का, बुध का, बृहस्पति का, ऐसे एक संकल्प उठाइए कि हर रोज़ मुझे थोड़ी देर गुरु नाम में हर रोज़ समय देना है। अगर मैं नहीं बैठूंगा तो मैं शरीर को भी भोजन नहीं दूंगा। महाराज जी कहा करते थे थोड़ा हठ धर्मी बनना पड़ता है। बाबा जयमल सिंह जी महाराज थे, भजन करते थे, नींद आ जाती थी तो उन्होंने अपने बाल खूंटी में बांधने शुरू कर दिए कि नींद कैसे आएगी मैं देखता हूँ। नींद आती थी, सर झुकता था, चोट लगती थी, फौरन आँख खोल करके बैठ जाते थे, कहते थे आ गया मज़ा, नींद में जाते थे, आप करो नींद। और ऐसे हट कर करके उन्होंने इस मन को मार दिया। तो जो कहा करते थे हमें और आपको भी हर रोज़ भजन पर बैठने के लिए मन को मारना पड़ेगा। तो उसका एक आसान सा तरीका है, अगर भजन नहीं तो भोजन नहीं,
अगर आप आज का भजन नहीं करोगे तो आपको खाने का भी अधिकार नहीं है, आप खाना भी नहीं खाओगे। ये नियम बना लो। हुजूर कहा करते थे भजन भूल सकते हो, भोजन नहीं भूल सकते। भोजन आपको हर वक्त याद दिलाएगा कि पेट में चूहे कौद रहे हैं, अब खाने का समय आ गया। उस वक्त आपको अपना संकल्प पूरा करना है। और अगर आपने 1 महीना ऐसा कर लिया तो जहां आज आप हो उससे बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच जाओगे। आपको बहुत ज़्यादा अंदर से गुरु प्रेम हो जाएगा। तो आपके लिए रास्ता थोड़ा सा संकल्प से, व्रत लेने से आएगा।